से आ गई हूँ अनदर ड्रामा के बारे में बातें करने। तो आज हम ड्रामा की नई एनिमे की बात करेंगे, जापानीज एनिमेटेड सीरीज किमी नी तोडोकी। इंग्लिश नेम है फ्रॉम मी टू यू। इस एनिमे का जापानीज ड्रामा भी बना हुआ है फ्रॉम मी टू यू नाम से। और ये जो सीरीज़ है ये एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती, इतनी पॉपुलर हुई कि अभी तक इसकी पॉपुलैरिटी चली आ रही है। और इसका सेकंड सीजन जब रिलीज़ हुआ था उसके 12 साल बाद ये सीरीज़ फिर से रिटर्न कर रही है इसके अनदर थर्ड सीजन को लेकर, जो कि शायद 2024 में आएगा। तो इसके अभी तक सिर्फ 2 सीजन्स हैं और दोनों सीजन से मिलाकर टोटल 38 एपिसोड्स हैं। तो बात करते हैं ड्रामे की। तो ड्रामे की एक स्टोरी है गर्ल के ऊपर बेस्ड, जो गर्ल का नाम है सवाको। वो उसके अपीयरेंस की वजह से हर जगह उसके बारे में ये रूमर्स फैले हुए हैं कि वो भूतों से बातें करती है और लोग उससे डरते हैं। और मतलब वो सही से बात नहीं कर पाती, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो वो बहुत मिसअंडरस्टूड की जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है। क्योंकि वो लोगों से इतना डिटैच रही है इतने साल तक, क्योंकि कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से वो कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते, बातें कैसे करते हैं, किस चीज़ों को किस तरह से फील करते हैं, फीलिंग्स क्या होती है, हंसी की खुशी की क्या होती है, सब कुछ नहीं पता उसे। बस अब इसका ये हो गया कि वो अकेले रहती है, तो अकेले रहना उसके लिए नॉर्मल है। लोगों का उसके पीछे उसके बारे में बोलना वो नॉर्मल, ये सब चीज़ें उसको नॉर्मल लगने लगी इतने साल बाद। लेकिन अचानक से उसकी लाइफ में एक मिरेकल होता है। एक लड़का होता है जो पूरे कॉलेज का मतलब पूरे स्कूल का क्लास का फेमस हुआ होता है। उसका नाम होता है काजे हया। हर जगह फेमस होता है, लड़कियां उसको बहुत पसंद करती है। तो काजे हया एक दिन सवाको का फेवर लेता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा काम होता है जो कोई नहीं करना चाहता है तो टीचर वगैरह सब सवाको को करने के दे देते हैं। सवाको भी पता ही है उसके लिए नॉर्मल है, तो वो अपना हाथ उठाती फिर उस काम को ले लेती है। तो एक दिन फिर से सवाको के लिए कोई वॉलंटरी काम था, तो काजे हया ने कहा कि हमेशा सवाको इस तरह के काम करती है, तो आज ये काम सवाको नहीं करेगी, इस काम को मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा होगा कि दिक्कत डायरेक्ट एक्स्ट्रा सा काम लग रहा है, लेकिन मैं कर लूँगा। हर बार सवाको ऐसा काम करिए अच्छा नहीं। तो जब उसने इसके फेवर लिया तो सवाको को बहुत अच्छा लगा। काजे हया कितना अच्छा है, ये मेरे साथ कितने अच्छे से बात करता है। इसने दूसरों की तरह, जैसे दूसरे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं मुझसे बातें नहीं करते, इसने मुझ में और दूसरों में कोई अंतर नहीं समझा, उसी तरह से मुझसे बात करता है। तो उसके बाद काजे हया वो उसका मतलब ट्रू नेचर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वो उस पर नजर रखता था, उसको देखता था, तो उसको लगने लगा कि नॉर्मल से लड़की है, इसको फिर सारे लोग बात नहीं करते। तो काजे हया आगे आके उससे बातें करने लगा, उसके लिए वेट करता था। जब वो घर जाती थी स्कूल के बाद तो फिर रास्ते में उससे बातें करता था, पूछता था कि तुमको कोई ज़रूरत हो मुझे बताना, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। तो काजे हया के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। तो इस तरह स्कूल में पूरे में रूमर फैल गया कि सवाको काजे हया से बात करती है। और काजे हया का दिल कितना अच्छा है कि वो सवाको जैसी लड़की से बात कर रहे हैं। और इस बीच क्लास की सीटिंग्स भी चेंज हुई, नया सेमेस्टर शुरू हो गया, तो वहाँ पे सवाको को नए फ्रेंड्स मिले। उसमें काजे हया उसके पास की नेक्स्ट की सीटिंग में बैठा, क्योंकि उसके नेक्स्ट की सीटिंग में 19 नंबर पर कोई बैठना नहीं चाहता, सब डर रहे थे। तो काजे हया ने कहा कि जो भी 19 है अपनी पर्ची मुझे दे दो, मैं बैठूंगा सवाको के पास। वहाँ पर बैठ जाता है और फिर 2 अदर लड़कियाँ भी आती है वहाँ पे, वो बैठती है और एक पीछे और लड़का होता है। तो 5 का फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है। फिर धीरे धीरे सवाको उनसे खुलने लगती है, ओपन होने लगती है, अपनी फीलिंग धीरे धीरे शेयर करती है। जैसे जैसे काजे हया उसको अप्रिशिएट करता है कि तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए, अपने लिए स्टैंड में, तो वो बोलती है। धीरे धीरे उसकी जो 2 लड़कियाँ होती हैं वो फ्रेंड्स में, तो एक 3 का ग्रुप बन जाता है, 3 लड़कियों का ग्रुप। बाकी तो 5 फ्रेंड होते हैं। काजे हया तो होता है और एक लड़का होता है, इसका नाम होता है रियू, वो भी फ्रेंड होता है। आप 5 का फ्रेंड होता है, आपस में बातें करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सवाको के दिल में काजे हया के लिए फीलिंग जनरेट होने लगती है और काजे हया के दिल में भी सवाको के लिए फीलिंग जनरेट होने लगती है। बट यहाँ पे ये होता है कि दोनों को लगता है कि वो गलत है। काजे हया को लगता है कि शायद सवाको के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, सवाको को लगता है कि शायद काजे हया के दिल में कुछ नहीं है। सवाको हर चीज़ को नेगेटिवली लेती है। वो सोचती है कि कोई भी फीलिंग्स है, कुछ भी फ्रेंडशिप कोई मेरे लिए कैसे कर सकता है, प्यार कोई मुझे कैसे कर सकता है, मुझे ऐसे किया। मतलब इस तरह से वो है कि हमेशा वो इतनी ज़्यादा ब्लैकआउट में रही ना कि उसके लिए सब चीज़ें ट्राई करना, फीलिंग्स को शेयर करना, सब कुछ हर एक फीलिंग उसके लिए नहीं थी। जॉय क्या होता है, किसी को लाइक करना क्या होता है, और किसी के साथ मतलब सैटरडे नाइट फ्रेंड्स साथ में स्पेंड करने जा रहे होते हैं, वो क्या होता है। तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं तो सैटरडे को इसको बुलाते हैं फ़ोन करके, मतलब फ़ोन इसके पास नहीं होता, इसको बुलाते इन्वाइट करते स्कूल में कि सैटरडे नाइट पे तुम हमारे घर आ जाना, हम यहाँ मिलेंगे। तो ये जाती है अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके। धीरे धीरे इसके पेरेंट्स को भी पता होने लगता है कि दोस्त उसके बन गए, टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो भी इसके लिए हैप्पी होते हैं। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि ऑब्वियसली काजे हया इतना पॉपुलर लड़का है, तो ऑब्वियसली लड़कियां होंगी उसको लाइक करने वाली। तो उनमें से एक लड़की है जो काजे हया को लाइक करती थी, वो काजे हया के प्रीवियस स्कूल से थी, जहाँ पहले काजे हया पढ़ता था, वो भी वहाँ थी, वहाँ से यहाँ आई थी सेम काजे हया के साथ में। तो वो सवाको को मतलब पसंद नहीं करती, वो सवाको को पीछे रखना चाहती थी कि मैं काजे हया को अप्रोच करूँ। उसको लगने लगा कि शायद सवाको और काजे हया के बीच में कुछ टेंशन है, कुछ चल रहा है। तो वो आगे सबसे पहले ऐसा बिहेव करती है सवाको की फ्रेंड होने का, सवाको के पास जाती है, घुलती मिलती अच्छी अच्छी बातें करती है, उसकी तारीफें करती है ताकि सवाको की फ्रेंड बन जाए। उसको बोलती है तुम्हारे दो। तो सवाको को लगता है कि अरे मैंने अपने इससे बिना कुछ एफर्ट्स कितनी इजीली एक फ्रेंड बना ली, मैं बना सकती हूँ, उसको चीज़ें नहीं लगती। सवाको उस पर बिलीव करती है। फिर धीरे धीरे वो क्या करती है, उसका नाम है तो कुरुमी।
तो वो कुर्मी पूरे स्कूल में रूमर्स फैला देती है सबाको के बारे में कि सबाको डार्क मैजिक करती है ये वो, और डार्क मैजिक की वजह से इसके जो फ्रेंड्स बने इससे बातें करने लगे हैं, और बाकी इसकी जो दो अदर फ्रेंड्स होती है ना लड़की सबाको की, उनके बारे में भी रूमर्स फैला देते कि इसके प्रीवियस स्कूल में थी ये ऐसे थे, इतने ज़्यादा मतलब नेगेटिव में उनके बारे में रूमर्स फैला देते, पूरे कॉलेज में स्कूल में रूमर्स चल रहे होते सबाको को लेके। अब सबाको परेशान होती कि मैं क्या करूँ। फिर जो दो लड़कियां होती हैं वो इन्वेस्टिगेट करने जाती कि अच्छा ऐसे रूमर्स फैल रहे हमारे तक तो ठीक, लेकिन सबाको मतलब इतने सबसे डील नहीं कर सकते, तो वो फाइंड आउट करने जाते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि इन रूमर्स के पीछे कुर्मी का हाथ है। तो वो कुर्मी से कहते तुम अपना जो कर रही हो मत करो, क्या कर सकते हो तुम हमारे साथ कर रही हो, हम तुमको माफ कर देंगे, तुम सबाको के साथ मत करो। तो फिर धीरे धीरे वो दोनों रिवील कर देते सबाको के आगे कि ये सब कुर्मी ने किया। सबाको को यकीन नहीं होता, कहती कुर्मी तुम तो मेरी दोस्त थी। तो सबाको को लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दोस्त थी? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं थी, मैं भी काजे हया को लाइक करती हूँ, काजे हया मुझे डिजर्व करता है, मैं काजे हया को डिजर्व करती हूँ, तुम काजे को डिजर्व नहीं करती, तुम हमारे बीच में आ रही, इस तरह से उसको बातें करती है। फिर कुर्मी बहुत बार काजे हया को अप्रोच करती है, फाइनली जब उसको अप्रोच करती है काजे हया को बताती है कि मैं तुमसे लाइक करती हूँ, तो काजे हया कहती है सॉरी मैं किसी और को लाइक करता हूँ। काजे हया चला जाता है। जब काजे हया सबाको को ढूंढने में जा रहा होता है तो कुर्मी उसको रुकना चाहते हैं, काजे हया चले जाता है, सारा कुर्मी का प्लान जो होता है फ्लॉप हो जाता है। वो एकदम से शेडो में रहती है कि उसको लगता है कि उसने मतलब कन्फेस किया और वो रिजेक्टेड हो गई, लेकिन फिर भी वो सबाको को लाइक नहीं करती। इस तरह कहानी चलती रहती है आगे। फिर सेकंड सीजन आ जाता है। सेकंड सीजन में सबाको थोड़ा सा वियर्डली अनोइंग टाइप से बिहेव करने लगती है, मतलब जितना वो उसके काजे हया के पास थी कनेक्टेड थी उतना इसमें नहीं दिखता है। स्टार्टिंग में बता रही हूँ, अब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि और ज़्यादा डिस्टेंट हो गई, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई दोनों के बीच में। वैलेंटाइंस डे होता है और ये सबाको काजे हया को चॉकलेट्स देने जा रही थी, तो कुर्मी आ जाती है, कुर्मी इसके बीच में इसको भर देती है, तो कुर्मी काजे हया को चॉकलेट्स देती है, तो सबाको देख लेती है, फिर वो बताती है मैं तो एक्स हूँ, मैं तो सॉरी कहती मुझे तो काजे हया ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं तो उसको चॉकलेट दे सकती हूँ, तो मैं चॉकलेट दो किस वजह से दोगी काजे हया को फ्रेंड्स की वजह से या कुछ और बोल के दोगी, मतलब इस तरह से उसको भर देती है। तो कुर्मी सबाको को लगता है कि शायद मैं चॉकलेट नहीं दे सकती, मैं चॉकलेट देना गलत इंटेंशन हो जाएगा शायद, और ये भी हो सकता है कि काजे हया मेरी चॉकलेट्स एक्सेप्ट ना करे। इधर उल्टा सीन होता है, काजे हया वेट कर रहा होता है कि सबाको कब उसको अपनी चॉकलेट देगी, सबको सबाको ने चॉकलेट दी और उसको नहीं दी, वो दूसरों की चॉकलेट्स खा रहा होता है, दूसरे उसको दे रहे होते हैं कि सबाको ने दी, वो वेट कर रहा होता है। सबाको मतलब वियर्ड इतनी स्टूपिड होती है कि क्योंकि कम्युनिकेशन ही होता है उससे काजे हया से बोलती भी नहीं है, वो घर चली जाती है, चॉकलेट्स लेकर नहीं दे पाती। फिर धीरे धीरे क्रिसमस आ जाता है। क्रिसमस में वो काजे हया के लिए हैट बनाती है, टोपी बनाती है, और वो भी उसको नहीं दे पाती है। इस तरह से बहुत सारे डिस्टेंस इनके बीच में आ चुके होते, कई महीने गुजरे होते। फिर धीरे धीरे इनकी फ्रेंड्स ट्राई करती कि हम पहले वो सोचते कि हम डायरेक्टली इनको बता दें, फिर वो सोचते डायरेक्टली बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो इस हिसाब से है कि सबाको को अगर हम बताएंगे तो सबाको बिलीव नहीं करेगी काजे हया सच में उसको पसंद करता है, और काजे हया को बताएंगे तो काजे हया उनकी हेल्प नहीं चाहे, काजे हया कहेगा कि मेरी लाइफ है मैं खुद के हिसाब से करना चाहूँगा। तो धीरे धीरे फिर वो क्या करती है कि इनको आपस में हेल्प नहीं कर सकती, तो वो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट करती है कि जैसे कोई ग्रुप क्रिएट किया, वहाँ पे सबके आने का प्लान हुआ, तो वो दोनों को वहाँ पे भेज दिया और वापस में वो लड़कियाँ नहीं गई। इस तरह से धीरे धीरे फिर एक बार क्या होता है कि काजे हया अपनी फीलिंग्स शेयर कर देता है सबाको के साथ, लेकिन सबाको को लगता है कि शायद काजे हया लाइक करता है इसका लाइक और सबाको का लाइक सेम नहीं है। तो सबाको कहती है मैं भी तुम्हें लाइक करती, काजे हया कहता है कि शायद तुम्हारा लाइक और मेरा लाइक सेम नहीं, तो काजे हया को भी लगता है कि शायद सबाको उसको प्यार नहीं करती। और इस बीच एक नया लड़का एंटर होता है इनके बीच में, जो कि सबाको के साथ शीटिंग जब दोबारा से चेंज हुई होती है नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसके सबाको के नेक्स्ट में सीट होती है जहाँ पे काजे हया बैठा करता था, वो सबाको को भरने लगता है कि काजे हया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो उसका सबाको को बोलते देता है कि काजे हया किसी और लड़की को लाइक करता है। तो इसी वजह से सबाको को लगता है कि शायद काजे हया मुझे लाइक नहीं करता है, इसका लाइक का मतलब दूसरा मतलब पसंद करता है, ये मतलब प्यार करने वाला लाइक नहीं है। तो इस तरह से फिर यहाँ इस कन्वर्सेशन के बाद फिर से दोनों डिस्टेंट हो जाते हैं। फिर बहुत टाइम चलता रहता है। फिर इस तरह से एक दिन शायद सबाको की जो दो लड़कियाँ फ्रेंड थी वो फ्रस्ट्रेट होकर उनमें से एक बोल देती है कि तुम उसको डिस्टेंट करके तुमको लगता है कि हम तुम्हारे दोस्त थे इसलिए कि हम तुम्हें पिटी करते हैं, हम तुम्हें बहुत वैसा समझते हैं कि नहीं हमें जबरदस्ती तुम्हारे दोस्त, हम जबरदस्ती नहीं, स्टार्टिंग में हमें लगा था एक बार, लेकिन अब तुम तुम्हारे नेचुरल रहते हो, जैसे तुम हमारे साथ ओपन होते तुम काजे हया के साथ क्यों होती, तुम काजे हया को चीज़ें नहीं बताती हो, तुम कम्युनिकेशन नहीं करे, तुमने खुद अपने और काजे हया के बीच में एक दीवार बनाई है। तो इस तरह से उसको रियलाइज़ होता है। तो फिर एक दिन वो हिम्मत करके जाती है। काजे हया कहाँ होता है, वो क्लासरूम में होता है अकेले, तो वहाँ जाती है इसको बताने कि मैं तुमको लाइक करती हूँ। काजे हया इसकी बात सुनता है और इसको झट से अंदर बुला लेता है और उसको बताता है कि मैं भी तुमको लाइक करता हूँ। दोनों को रियलाइज हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे आते हैं दोनों, नेक्स्ट डे अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता पाते हैं। फिर यहाँ से कहानी अच्छे से टर्न आउट होती है और इनका हैप्पी एवर आफ्टर तो नहीं बोल रहे कि अभी थर्ड सीजन आने वाला है, तो यहाँ पे इनकी स्टोरी एंड होती है कि मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन 2 दोनों टुगेदर होते हैं एज अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, एंड दैट्स इट। इट्स क्यूट लविंग ड्रामा, यू कैन सी इट। My rating for this is 10 out of 10.